नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए, आसमान से गिरती बारिश की बूंदें, मिट्टी की सोंधी खुशबू और धरती के भीतर गहरी नींद में सोया एक नन्हा सा बीज। अब तक हम यही मानते आए थे कि बारिश सिर्फ पौधों को पानी देती है, लेकिन अगर विज्ञान कहे कि पौधे बारिश को सुन भी सकते हैं तो जी हां, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। इस नई रिसर्च के मुताबिक पौधों के बीज केवल पानी से ही नहीं बल्कि बारिश की आवाज को महसूस करके उससे जाग भी जाते हैं। तो आखिर बारिश की आवाज बीजों तक कैसे पहुंचती है, कौन सा वैज्ञानिक तंत्र उन्हें जगाता है और क्या भविष्य में किसान इस तकनीक से खेती में क्रांति ला सकते हैं? आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद रोमांचक और अनोखे सेगमेंट में विस्तार से समझते हैं कि प्रकृति और विज्ञान के इस अद्भुत रहस्य के बारे में। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है MIT की ये रिसर्च और पौधे बारिश की आवाज कैसे सुन लेते हैं? इस रिसर्च को आसान भाषा में समझे तो MIT के वैज्ञानिक निकोलस मैक्रेस और उनकी टीम ने लगभग 8000 धान के बीजों पर प्रयोग किया। MIT के इंजीनियरों ने अपने प्रयोग में पाया कि धान यानी कि राइस सीड्स बारिश की बूंदों से बनने वाली ध्वनि तरंगों को महसूस कर सकते हैं और उन्हीं कंपन यानी कि वाइब्रेशंस की वजह से ये बीज सामान्य तरीके से बढ़ने के मुकाबले बहुत तेजी से अंकुरित होने लगते हैं। इस रिसर्च में इन बीजों को पानी से भरे छोटे छोटे टबों में रखा गया और फिर उनके पास पानी की बूंदें गिराई गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राकृतिक बारिश में गिरती है। खास बात यह थी कि बूंदें सीधे बीजों पर नहीं गिर रही थी, बल्कि केवल उनकी आवाज और कंपन बीजों तक पहुंच रहे थे। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोफोन नाम के विशेष उपकरण से उन ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड किया और पाया कि बारिश की बूंद जब जमीन या पानी से टकराती है तो वो बहुत शक्तिशाली कंपन पैदा करती है। यही कंपन बीजों के अंदर मौजूद सूक्ष्म संरचनाओं को हिलाते हैं और बीजों को जागने यानी कि अंकुरित होने का संकेत देते हैं। जब ये सब हुआ तब जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। जिन बीजों ने बारिश की आवाज सुनी वे सामान्य बीजों की तुलना में लगभग 30 से 40% तेजी से अंकुरित हुए। यानी बारिश केवल नमी नहीं देती बल्कि उसकी आवाज भी जीवन को जगाने का काम करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकृति ने बीजों को इस तरह से विकसित किया है कि वे सही समय और सही गहराई का अंदाजा केवल बारिश की ध्वनि से ही लगा सकें। यानी इस रिसर्च से साफ होता है कि धरती के भीतर दबा एक छोटा सा बीज भी प्रकृति की आवाज सुन सकता है और उसी के संकेत पर जीवन की शुरुआत कर सकता है। अब सवाल आता है कि वैज्ञानिकों ने बीजों के अंदर ऐसा कौन सा तंत्र खोजा जो बारिश की आवाज को महसूस करता है। देखिए, यह सवाल बहुत अहम है। आखिर एक छोटा सा बीज आवाज को महसूस कैसे कर सकता है? इसका जवाब छिपा है बीज के अंदर मौजूद बेहद सूक्ष्म संरचनाओं में, जिन्हें वैज्ञानिक स्टैटोलिथ कहते हैं। स्टैटोलिथ छोटे छोटे कण होते हैं जो पौधों को गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी महसूस करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर पौधे की जड़ नीचे और तना ऊपर क्यों बढ़ता है, इसके पीछे यही स्टैटोलिथ काम करते हैं। MIT की टीम ने पाया है कि जब बारिश की बूंदों से ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं तो वही कंपन इन स्टैटोलिथ को हिला देते हैं। जैसे ही ये हिलते हैं, बीज के भीतर मौजूद कोशिकाओं को संकेत मिलता है कि बाहर बारिश हो रही है, यानी अब अंकुरित होने का सही समय आ गया है। वैज्ञानिकों ने गणनाओं के जरिए यह भी साबित किया है कि बारिश की बूंदों से पैदा होने वाली ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि वो इन सूक्ष्म कणों को वास्तव में हिला सकती है। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने तुलना करते हुए बताया है कि पानी के अंदर बारिश की आवाज हवा की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर कोई बीज बारिश की बूंद से कुछ सेंटीमीटर दूर हो तो उसे उतनी ध्वनि ऊर्जा महसूस हो सकती है जितनी इंसान को कुछ मीटर दूर खड़े जेट इंजन से महसूस होती है। यानी मिट्टी के नीचे दबा बीज भी प्रकृति की ध्वनि को एक चेतावनी और अवसर दोनों की तरह महसूस करता है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कौन कौन से बड़े वैज्ञानिक परीक्षण किए? MIT की इस रिसर्च में केवल अनुमान नहीं लगाया गया बल्कि बेहद बारीकी से वैज्ञानिक परीक्षण भी किए गए। शोधकर्ताओं ने अलग अलग आकार और ऊंचाई से पानी की बूंदें गिराई,
ताकि हल्की बारिश, मध्यम बारिश और तेज बारिश जैसी परिस्थितियों को दोहराया जा सके। फिर इनसे पैदा हुई ध्वनि तरंगों की तुलना असली बारिश के दौरान तालाबों, गड्ढों और खेतों में रिकॉर्ड की गई आवाजों से की गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि लैब में पैदा की गई ध्वनियां यानी कि साउंड बिल्कुल प्राकृतिक बारिश जैसी ही थी। सबसे अहम बात यह रही कि जो बीज पानी की सतह के ज्यादा करीब थे वे ध्वनि को बेहतर तरीके से महसूस कर पाए और तेजी से अंकुरित हुए, जबकि ज्यादा गहराई में दबे बीजों में यह प्रभाव कम दिखा। इसका मतलब है कि बीज केवल बारिश को सुनते ही नहीं बल्कि उससे अपनी गहराई और आसपास की स्थिति का भी अंदाजा लगा लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रकृति का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ताकि वही बीज तेजी से उगे जो सतह के पास है और जिनके पास सुरक्षित रूप से ऊपर आने का बेहतर मौका है। यह खोज इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों को प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि पौधे केवल रोशनी, पानी और तापमान ही नहीं बल्कि प्राकृतिक ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या बारिश के अलावा हवा और दूसरी प्राकृतिक आवाजें भी पौधों को प्रभावित कर सकती हैं? MIT के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज केवल शुरुआत है। उनका कहना है कि अगर बीज बारिश की आवाज को महसूस कर सकते हैं तो संभव है कि वे हवा, बहते पानी, कंपन और यहां तक कि आसपास की दूसरी प्राकृतिक ध्वनियों को भी महसूस करते हों। वैज्ञानिक अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तेज हवाओं से पैदा होने वाले कंपन भी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्या जंगलों में पेड़ों की हलचल या जमीन के कंपन भी बीजों तक संदेश पहुंचाते हैं? इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति के भीतर शायद एक ऐसा साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है जिसे इंसान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इसीलिए यह खोज भविष्य की खेती के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। मान लीजिए कि अगर किसान कृत्रिम ध्वनि तरंगों का उपयोग करके बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ा सके तो खेती में पानी और समय दोनों की बचत हो सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में साउंड फार्मिंग यानी ध्वनि आधारित खेती एक नई तकनीक के रूप में उभर सकती है। यह रिसर्च प्राकृतिक खेती और भविष्य के लिए क्यों खास है? देखिए, यह रिसर्च केवल पौधों पर हुई एक वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि यह प्रकृति के उस अद्भुत रहस्य को उजागर करती है जिसे इंसान अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। हम अक्सर सोचते हैं कि सुनना, महसूस करना और प्रतिक्रिया देना केवल जीव जंतुओं की क्षमता है, लेकिन विज्ञान अब बता रहा है कि पेड़ पौधे भी अपने आसपास की दुनिया को अपने तरीके से महसूस करते हैं। सोचिए, मिट्टी में दबा एक नन्हा सा बीज बारिश की बूंदों की आवाज और कंपन को पहचान कर जाग उठता है और जीवन की नई शुरुआत कर देता है। यही प्रकृति का सबसे सुंदर चमत्कार है। प्राकृतिक खेती और भविष्य की कृषि के लिए यह रिसर्च इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इससे यह समझने का नया रास्ता खुलता है कि पौधे केवल पानी और धूप से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संकेतों और ध्वनि तरंगों से भी प्रभावित होते हैं। आने वाले समय में यह खोज खेती को अधिक प्राकृतिक, टिकाऊ और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सबसे बड़ी बात, यह रिसर्च हमें एहसास कराती है कि प्रकृति कभी खामोश नहीं होती। पेड़ पौधे भी अपने तरीके से संवाद करते हैं, संकेत समझते हैं और जीवन के संगीत के साथ खुद को ढालते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो MIT की ये रिसर्च विज्ञान और प्रकृति के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। अब तक हम बारिश को केवल पानी मानते थे, लेकिन अब पता चला है कि उसकी आवाज भी जीवन जगाने की ताकत रखती है। ये खोज हमें ये सिखाती है कि प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वो हवा हो, पानी हो या ध्वनि, जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है और विज्ञान और तकनीक के जरिए अब सामने आ रहा है और बड़े रहस्यों को उजागर भी कर पा रहा है।